हालेलुया हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के बबरकत पर फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ये फजल अता किया ताकि हम उसके हजूर में उसके कलाम से बरकत पा सकें। पिछले दो पैगामात में हमने कामल नजात के तल्लक से सीखा था। इसमें पहले पैगाम में हमने सीखा था कि गुनाहों से मखलसी पाने के लिए या आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए नई पैदाइश हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा था मुकद्दस मरकस के अंजील उसके 16वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत से कि जाओ सारी खलक में अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। इसलिए निजात की तकमील के लिए अरशाद आज़म की तामील इंतहाई ज़रूरी है और ये हमारी कामल निजात पर एक मोहर सबत हो जाती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के अरशाद को पूरा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की मौत में शामिल हो जाते हैं। इस तरह हमारी निजात पर मोहर सबत हो जाती है। आज हम इसी निजात के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम खत 2 बाब और उसकी 4 आयत से। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना माल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। आज के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम देखते हैं कि निजात जो है वो हमारे किसी अच्छे कामों का फल नहीं है, या निजात जो है वो हमारे ईमान पर मबनी नहीं है, बल्कि निजात जो है वो खुदा के भारी फजल के सबब से है और ये खुदा के फजल पर ईमान लाने के सबब से है। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान के गुनाह के सबब से इंसान मौत के कब्जे में चला गया और जिस तरह हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि हम सब पहले अपने कसूरों के सबब से मौत की हालत में थे और खुदावंद ने हमारे कसूरों से हमें आजाद किया और अपने बड़े फजल से, अपनी बड़ी रहमत से हमें गुनाहों से, मौत से आजाद किया और हमें उसने निजात बख्शी। और जिस तरह हम देखते हैं कि दूसरे मज़ाहब में उनका ईमान यह है कि जब हम अच्छे अमाल करते हैं या नेक अमाल करते हैं या अच्छे रास्तबाजी के काम करते हैं तो इससे हम खुदा की बादशाह में दाखिल होते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उसने हमें निजात देकर इस काबिल बनाया है कि हम नेक काम कर सकें। यानी उसने हमें नेक काम करने के लिए गुनाहों से आजाद किया, हमें निजात बख्शी और हमें इस लायक बनाया है कि जमीन पर हम अपने किरदार से, अपने कामों से खुदा बाप की पाक मर्जी को पूरा कर सके। हम देखते हैं कि जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना अपने अंजीली बयान में फरमाता है 3 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब
आदम के गुनाह के सबब से पूरी दुनिया मौत के कब्जे में चली गई, तो खुदा ने इस इंसान को मखलसी देने के लिए, निजात देने के लिए या बहाल करने के लिए अंबिया को भेजा, और उन्होंने इंसान को तौबा की तरफ माइल किया। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस मूसा की मार्फत खुदा ने अपने लोगों को शरीयत दी और बयान किया कि वो शरीयत पर अमल करें। लेकिन जब हम कलाम मुकद्दस का बगौर मुतालिया करते हैं तो पौलुस रसूल अपने खतूत में से बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि इंसान शरीयत पर कामल तौर पर अमल नहीं कर सकता था। इसलिए रोमियो खत 8वें बाब में कहता है, वो काम जो शरीयत कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को इस दुनिया में गुनाह आलूदा जिस्म में भेजकर उस पर गुनाह की सजा का हुक्म किया। इसलिए इंसान, चूंकि बकरों और बछड़ों के खून से इंसान कामिल निजात नहीं पा सकता था, इसलिए खुदा ने दुनिया से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, क्योंकि खुदा इस इंसान से प्यार करता है, क्योंकि इंसान को उसने अपने हाथ की कारागरी से बनाया, इसके अंदर अपना दम फूंका। लेकिन जब गुनाह ने इस इंसान को खुदा से दूर कर दिया, अब खुदा इस इंसान को बहाल करने के लिए इस दुनिया में अपने बेटे को जिस्म देकर भेजता है, अपने कलमे को जिस्म देकर इस दुनिया में भेजता है, ताकि उस जिस्म पर अपनी अदालत के काम को पूरा करे। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कफारे के तौर पर अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी और इस इंसान के लिए मखलसी का इंतजाम किया। ये हमारे नेक अमाल, ये हमारे अच्छे कामों के सबब से नहीं, बल्कि फजल के सबब से हुए। और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, खुदावंद अपने बड़ी फजल की इंतहा बख्शिश को अपने लोगों पर जाहिर करता है। जब हम पौलुस का खत क्रंथियों के नाम दूसरा खत और उसका 9वां बाब और उसकी आखिरी आयत पढ़ते हैं, तो वहां पौलुस कहता है, शुक्र खुदा का उसकी उस बड़ी बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। वो पौलुस कहता है कि एक बहुत बड़ी बख्शिश खुदा ने हम पर की, जो बयान नहीं की जा सकती, कि जब हम इंसान शरीयत के सबब से, बकर और बछड़ों के खून के सबब से निजात नहीं पा सकता था, तब खुदा ने इंसान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि इस इंसान के गुनाह का कफारा हो सके और ये इंसान कामिल निजात पा सके। अब खुदा ने जब हम पर फजल किया है, खुदा ने हम पर रहम किया है, तो अब खुदा ये नहीं चाहता कि जब उसने हमें फजल से हम पर रहम करके हमें निजात दे दी है, तो अब हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें, बल्कि खुदा ये चाहता है कि जब उसने हम पर फजल किया तब हम उसकी मर्जी को जानें। एक तो वाले रोमियो के खत में से हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे रोमियो का खत 3 बाब और उसकी 24वीं आयत। मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रासबाज चला गया। अब यहां हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि उसके फजल के सबब से, यानी खुदा के फजल से, उस मखलसी यानी निजात के वसीला से जो मसीह यीशु में हमें मिलती है, मुफ्त रास्तबाज चढ़ाए जाते हैं। इसके लिए हमें ना तो अच्छे अमाल करने की जरूरत है, ना इसको कोई कीमत देने की जरूरत है, ना इसके लिए कोई हदिया नजारे देने की जरूरत है, ना को वो काम करने की जरूरत है जिससे हम मखलसी पा सके, बल्कि ये खुदा का फजल है कि उसने अपने बेटे के वसीले से हमें मुफ्त में रास्तबाज चढ़ाया। इसके लिए हमने ना तो कोई कीमत दी और ना कोई ऐसा काम किया जिससे हम अपनी जात पर फख्र करें कि मैंने बड़े अच्छे काम करके मैंने आसमान की बादशाहत के लिए अपने लिए रास्ता हमार किया, बल्कि ये तो खुदा ने हम पर रहम कर दिया, खुदा ने हम पर तरस खाया और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और जितने भी उस पर ईमान लाते हैं वो उन्हें मौत से रिहाई देता है, उन्हें मौत से मखलसी देता है, वो उन्हें निजात देकर गुनाहों से आजाद करके अपनी बादशाही के लिए तैयार करता है। जब हम
रोमियो का खत 5वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात जो पौलुस रसूल ने बयान की है वो मेरे और आपके लिए है। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। यह बयान करता है कि बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, नहीं, जब हम यीशु मसीह पर, खुदा के बेटे पर ईमान ले आए कि उसके कफारे के सबब से हमारे गुनाहों की मकसी का इंतजाम हुआ, हम इस बात पर ईमान ले आए और हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। अब अगला काम जो खुदा चाहता है वो ये है कि खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। अब खुदा के साथ हमें इस तरह सुलह रखनी है कि अब ये गुनाह हमारे दरमियान में ना आए। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। अब गुनाह दोबारा हमारी जिंदगी में ना आए कि वो रिश्ता, वो तल्लक जो यीशु मसीह के खून के वसीले से बाप के साथ हमारा कायम हो गया, या हम खुदावंद में बहाल किए गए यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से, अब ये रिश्ता जो है इसमें कहीं भी गुनाह ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे ये सुलह का रिश्ता जब वो टूट जाए। अब हमें खुदावंद यीशु मसीह में अपने बाप के साथ हमेशा सुलह रखनी है, ऐसे काम करने हैं, ऐसा किरदार जाहिर करना है जिससे हम बाप की मर्जी को पूरा करते रहें और बाप की मर्जी हमारी जिंदगी से जाहिर होती रहे। लेकिन अगर हम यह कहें कि हम पर तो खुदा का फजल हुआ है तो हम जो मर्जी करें, तो ये खुदावंद को पसंद नहीं है। जब हम कलाम मुकद्दस में रोमियो का खत उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बस क्या हुआ कि हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि फजल के मुताबिक हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फरमाबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि क्या हम गुनाह करते रहे क्योंकि अब हम शरीयत के मुताबिक नहीं रहे बल्कि फजल के मुताबिक हैं, हम पर खुदा का फजल हो गया। कहता हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते। इसका मतलब है अगर हम गुनाह की ताबेदारी करते हैं, गुनाह की फरमाबरदारी करते हैं, तो हम गुनाह के गुलाम हैं, हम उसकी गुलामी में चले जाते हैं। और पौलुस गलतियों के खत में कहता है कि उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, इसलिए कहता है कि अब दोबारा गुलामी के जुए में ना चलो। इसलिए गुनाह के जुए में, गुलामी के जुए में हमने अपने आप को दोबारा नहीं लाना कि फिर उसी गुनाह की गुलामी में जाकर, गुनाह के अंजाम यानी मौत में जाकर हम हलाक हो जाएं, बल्कि अब हमें क्या करना है, उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है, यानी खुदा के कलाम की ताबेदारी करनी है, यीशु मसीह की ताबेदारी करनी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है, ताकि हम शरीयत की गुलामी से आजाद होकर हम यीशु मसीह में आजाद जिंदगी गुजारें। जब हम पौलुस रसूल का रोमियो खत पढ़ते हैं तो 8वें बाब में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अब देखते हैं, कहता है कि बस अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं और उसके कलाम के मुताबिक नई पैदाइश पाकर बपतिस्मा लेकर उसकी रास्तबाजी को पूरा करते हैं, उन पर अब सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील में जब हम पढ़ते तो उसने वादा किया कि जो मेरे कलाम पर अमल करता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। सो यहां हम देखते हैं कि पौलुस इसको इसकी वजाहत करता है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। जिंदगी की शरीयत यह है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम जिंदगी की शरीयत में आ जाते हैं, और जिंदगी की शरीयत जो हमें मौत और गुलामी की शरीयत से आजाद कर देती है, उसने हमें मौत और गुलामी की शरीयत से आजाद किया। यानी यीशु मसीह ने
जो ताबेदारी बाप की और फरमाबरदारी बाप की करके उसकी मर्जी को पूरा किया, अब जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो मेरे गुनाहों का कफारा बन गया, वो मेरे लिए मसलूब हुआ और वो दफन और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम इस जिंदगी की शरीयत को अपने अंदर ले लेते हैं और खुदा की ताबेदारी करते हैं तो हम गुनाह के गुलाम नहीं रहते, बल्कि हम निजात पाकर खुदा की हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हम पर बड़ा रहम किया। खुदा की उस बड़ी फजल के लिए, उसके रहम के लिए जो उसने हम पर किया कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम गुनाह और मौत से आजाद होकर हम खुदा की बादशाही के वारिस बन सकें। सो आज खुदावंद हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें उसने हमारे कामों के सबब से नहीं, हमारे किरदार के सबब से नहीं, हमारे अच्छे अमाल के सबब से नहीं, बल्कि उसने बड़े फजल, अपने बड़े फजल की दौलत से हमें यीशु मसीह के वसीला से गुनाह और मौत की शरीर से आजाद करके हमें कामल जिंदगी और निजात अता की है। इसमें हमें कोई अपनी जात पर फख्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूं या मेरे काम बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये उसका फजल, उसका रहम है जो हम में से हर एक से प्यार करता है, हम में से हर एक से मोहब्बत करता है। क्योंकि लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो तहम्मुल करके ठहरा हुआ है ताकि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंद हमारे लिए तहम्मुल करके ठहरा रहता है, वो इंतजार करता रहता है। जिस तरह मुशरफ बेटे का बाप जो था वो अपने उस बेटे के लिए इंतजार करता था, जो बेटा सब कुछ लेकर घर से चला जाता है और अपनी जिंदगी को भी तबाह कर देता है, उस दौलत को भी तबाह कर देता है, लेकिन उसका बाप जो इंतजार कर रहा है मेरा बाप बेटा कब वापस लौटेगा। और जब बेटा वापस आता है तो बयान किया खुदा यीशु मसीह ने कि बाप जो था वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, उसने उसे गले लगा लिया। आज मेरा और आपका बेटा, मेरा और आपका खुदावंद हमारे लिए इंतजार कर रहा है। खुदा बाप यीशु मसीह में हमें मकसद से और निजात देने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है कि हम कब वापस लौटें, उसके हुजूर में आए और उसके कलाम पर ईमान लाकर हम गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद होकर, गुलामी से आजाद होकर, गुनाह की गुलामी से आजाद होकर हम एक ऐसी आजाद जिंदगी गुजारें जो यीशु मसीह के वसीले से हमें आसमान की बादशाहत में ले जाएगी। आज हम सीख रहे हैं कि खुदावंद ने हम पर फजल किया और ये हमारे नेक कामों के सबब से। अब खुदावंद ये चाहता है कि जो फजल हम पर हुआ है इस फजल की बेकदरी ना करें, इस फजल को रायगा ना छोड़ें, बल्कि हम अपने हर रोज जो उसने हमें मखल से निजात दी है ताकि नेक अमाल हम कर सके। जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि उसने हमें नेक अमाल के लिए हमें मखलूक किया, उसने अच्छे कामों के लिए। और मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। इसका मतलब है जब हम निजात पाकर खुदा की पाक मर्जी को अपने किरदार के सबब से, अपने कामों के सबब से जाहिर करते हैं तो इससे जलाल खुदा को मिलता है, इससे खुदा के नाम की तमजीद होती है, खुदा के नाम की तारीफ होती है। लेकिन अगर हम फिर से गुनाह में वापस चले जाएं, गुनाह में हलाकत में चले जाएं, तो फिर इससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता। इसलिए खुदा के पौलुस कहता है कि जब हमें उसने फजल करके हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया तो अब हमें मसीह के साथ, खुदा बाप के साथ मसीह यीशु के वसीला से सुलह रखनी है। इसका मतलब है खुदा के हुक्मों पर अमल करना है और खुदा की पाक मर्जी को अपनी जिंदगी से जाहिर करना है। जब हम कलाम मुकद्दस में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि खुदा जो है वो नूर है और वो पाकीज़गी है और वो नहीं चाहता कि हम गुनाह में या तारीकी में जिंदगी गुजारें। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। यह लिखा है कि जो खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं है, और अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है
یعنی ہم نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مخلص اور نجات پالی ہے. اب ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے اور ہم اس کے ساتھ ہماری صلح ہے. ہم اس کی پاک مرضی کو پورا کریں اور پھر تاریکی میں چلیں. کہتا ہے ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے, ہماری آپس میں صلح ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. جس طرح وہ نور ہے, جس طرح وہ پاک ہے, وہ خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک ایسی زندگی گزاریں جو پاک زندگی ہو, جو گناہ سے مبرہ زندگی ہو. اب ہم بار بار خدا کے پاک روح کو بے عزت نہ کریں. اب ہم خدا کی نجات کو اس کی بے قدری نہ کریں, کیونکہ اب کوئی اور مخلص ہے نہیں. صرف خدا نے جو کچھ ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا, یہ خدا کا آخری انتظام تھا جو انسان کی مخلص اور نجات کے لیے تھا, کہ اپنے بیٹے کو اس نے اس دنیا میں بھیجا. جب تمام دنیا کے پیغمبر, نبی, شریعت, بکروں اور بچڑوں کا خون سب کچھ ناکافی ثابت ہوا, تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی تاکہ ہم گناہ اور موت سے آزاد ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. خداوند نے ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے گناہ سے آزاد کیا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ نور ہے, ہم ہماری اگر اس کے ساتھ شراکت رکھیں اور وہ کام کریں جو اس کی پاک مرضی کے مطابق ہیں, تو پھر ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے, اس کے ساتھ صلح ہے اور خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں پاک کر کے اس لائق بنا دیتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. خداوند ہم سب کو اپنے کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے بڑے فضل میں چھپائے رکھے تاکہ ہم آسمانی بادشاہت میں داخل ہو سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سر جھکائیں گے خدا کے حضور میں اور دعا کریں گے کہ خداوند ہم سب کو فضل دے کہ ہم اس کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. آسمانی باپ, ایک بار پھر تیرے فضل کے تخت کے سامنے جھکتے تیری تعظیم کرتے ہیں, تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمہیں پیار کرتا ہے, اس لیے تو چاہتا ہے کہ اے خداوند ہم گناہ سے آزاد تیری پاک مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. اے خداوند ہماری تمام خطاؤں اور کمزوریوں سے ہمیں محفوظ رکھ اور اپنے بیٹے یسوع کے پاک لہو میں چھپائے رکھ تاکہ اے خداوند ہر روز تیری پاک مرضی کو اپنی زندگی سے پورا کر سکیں. اے خداوند جتنے لوگوں نے تیری آواز کو سنا ہے, ایک ایک شخص کو اپنے بڑے فضل میں چھپائے رکھ تاکہ اے خداوند خدا تیری پاک مرضی کو پورا کرتے ہوئے آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار ہو سکے. تو جلد آنے والا ہے, تو کسی کے علاقے سے خوش نہیں بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند یسوع کے پاک اور جلالی نامی دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.